गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के को हम किस किस कॉम्बिनेशन में सेट कर सकते हैं। तो मेनली हमारे दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि हमने रजिस्टर में भी देखा था, रजिस्टर्स को हम सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते थे, या दोनों के कॉम्बिनेशन से। सेम उसी तरीके से हम कैपेसिटर को भी या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, या इन दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन में हम उनको सेट कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। आज हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो ये हमारे दो तरीके के होंगे। एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड सेकंड हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, कब हम सीरीज में बोलेंगे दो कैपेसिटर, कैसे हमें पता चलेगा सीरीज में दो या दो से अधिक हैं, वो सीरीज में कनेक्ट हैं या पैरेलल में। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है जैसे एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर हमारा ये है, ये हमारे इससे कनेक्ट हैं। ये सपोज ये हमारा कुछ है, ये बैटरी हो गई हमारी। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव सिरा हो गया, ये इसका नेगेटिव। पॉजिटिव एंड इस पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सपोज क्यू चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, तो क्यू चार्ज हमारा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। ओके, और जस्ट अपोजिट हमारा माइनस क्यू चार्ज बनेगा। ये हमारा कैपेसिटर का मैंने पैरेलल प्लेट में बताया था कि अगर हम एक को पॉजिटिव प्लस क्यू देंगे तो सेम उसी अमाउंट में दूसरे पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा। ओके, और इसी तरीके से ये हमारा यहाँ पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इस तरीके से हमारा ये चार्ज का फ्लो होगा इसमें। तो हमें यही देखना है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर हम कब कहेंगे, जब दोनों दो या दो से अधिक कैपेसिटर पे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ओके, तो कैसे आप सीरीज में बोलेंगे, ये सीरीज का हो गया आपका। और इसमें पॉइंट जो याद रखना है आपको, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination charge distribution across all capacitor is same। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जितने भी कैपेसिटर हैं उनके अक्रॉस जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे बी वोल्ट है, अब ये बी वोल्ट कंप्लीटली किसी एक के अक्रॉस नहीं होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, B1 B2 हम ये ले सकते हैं। ओके, तो दूसरा पॉइंट आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या याद रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination total voltage, या फिर आप ये लिखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज across all capacitor should be same or different।
ओके। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्या, वोल्टेज आपका दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होगा अधिकतर केसों में, किसी किसी केस में हमारा ये सेम हो सकता है। ओके, तो शुड बी डिफरेंट। ये हमारी दो कंडीशन हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की, बेसिकली मेन हमारी ये वाली है। ओके, ये ज़्यादा तरीके से ट्रू होगी, लेकिन कभी कभी ये हमारी नहीं मीट करेगी। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा कंडीशन हो गई। और कैसे पहचानोगे, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम रहेगा, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो हम उसको बता सकते हैं कि जो कैपेसिटर हमारे जो कॉम्बिनेशन दिया है वो सीरीज में है। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम, इसके अक्रॉस भी हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इसके अक्रॉस भी क्यू चार्ज है। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो वो कैसे होगा उसको देखिए। अभी मैं यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा दे रहा हूँ, सीरीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो सीरीज के लिए अब फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, C बराबर Q/B होता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी Q चार्ज और यहाँ पे भी Q चार्ज, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या कैपेसिटेंस होगा इस वाले का और इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो हम यहां से वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, B1 बराबर Q1 Q/C, इस फॉर्मूले से हमारा B का फॉर्मूला ये बनेगा। तो यहां से हम B1 निकालें तो B1 की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले से चार्ज इसके अक्रॉस Q ही है, लेकिन कैपेसिटेंस कितना है C1। इसी तरीके से इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालें तो B2 हमारा बनेगा, चार्ज हमारा Q और कैपेसिटेंस हमारा C2। क्लियर। और अब मैं इसका इक्विवेलेंट एक ही कैपेसिटेंस बनाना चाहूँ जो हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। वोल्टेज हमारा ये होगा टोटल वोल्टेज, और इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं उसको। तो इसके बराबर हम नहीं चाहते हैं कि हम दो कैपेसिटेंस अपने डायग्राम में शो करें और इसके बराबर केवल एक ही कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए C इक्विवेलेंट होगा। अब ये C इक्विवेलेंट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से भी हम वोल्टेज का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और वोल्टेज यहाँ के लिए क्या बनेगा, B बराबर Q चार्ज है इसमें Q/, और C इक्विवेलेंट ये होगा। ओके, और आपको यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही होगी, जो टोटल वोल्टेज है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ B1 + B2। ओके, वो टोटल जो वोल्टेज है मैं उसको B बराबर B1 + B2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यही वो वोल्टेज है जो इस और इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, कुछ यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे। जो टोटल ड्रॉप है अक्रॉस टू कैपेसिटर, यहाँ ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे दो हैं, तो दो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा जो बैटरी इसको प्रोवाइड करा रही है। ओके, अब ये B1 और B2 की वैल्यू जो हमने इस फॉर्मूले से यहाँ पे ड्राइव करी है, यहाँ से हमने इसकी मदद से जो वैल्यू गिवन थी वहाँ से B1 की वैल्यू निकाली, तो वो क्या आई थी Q/C1। B2 की क्या आई है Q/C2, और B की क्या आई थी Q/C इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, Q से Q हमारा कैंसिल आउट होगा और फॉर्मूला बनेगा फाइनली C1/C इक्विवेलेंट 1/C1 + C2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। किस तरीके से बना आपको पता चला। Q इसमें चार्ज फ्लो हो रहा था, B1 इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, C1 इसका कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का। इसी तरीके से एक कैपेसिटर दूसरा है
जो जिसका कैपेसिटेंस C2 और वोल्टेज उसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ है V2 और Q इसके ऊपर चार्ज है, और चार्ज यहाँ पे अल्टरनेट भी दिख रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ है वो इस बैटरी के टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, तो वो हमने रखा। और C का Q/B फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं। तो यहाँ से B का फार्मूला Q/C होगा, जिसकी मदद से हमने B1 और B2 निकाला, जो हमने यहाँ पे रखा, और इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, जो इन दोनों कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे पुट किया है C इक्विवेलेंट, और उससे हमने और B वोल्ट और Q चार्ज। तो ये हमारा निकले गया, तीनों की वैल्यू B1 B2 और B की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में जो हमने B बराबर B1 प्लस B2 किया है उससे हमने ये निकाल लिया। ओके, अब हम ये हमारा नॉर्मल जो फार्मूला आया, जनरल फार्मूला, वो हमारा ये आया C इक्विवेलेंट। अब ये दो कैपेसिटेंस हैं तो ये रहेगा, दो से ज़्यादा है तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cm। डॉट डॉट में चला जाएगा, एन भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर दो ही कैपेसिटर है जैसे यहाँ पे गिवन है, तो फॉर्मूला हमारा शॉर्ट करना चाहें हम दो के लिए, फार्मूला हमारा ये बनेगा C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो C1 C2 और ये आएगा C1 प्लस C2 1/C इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो C इक्विवेलेंट हमारा आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दो कैपेसिटेंस के लिए हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा इसमें जैसे इक्वल वैल्यू है C1 और C2, हमारे C1 इज इक्वल टू C2 बराबर C दे रखा है, तो क्या होगा, दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा, C इंटू सी, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ C प्लस C, तो C इंटू सी, यहाँ पे 2C, एक C से C कैंसिल, C/2 मीन्स अगर वैल्यू हमारी दो कैपेसिटेंस की बराबर हैं और वो सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस जो आएगा वो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू का आधा होगा, हाफ होगा। ओके, चलिए ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसको किस तरीके से पहचानेंगे आप कि पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो उसके लिए क्या करना है, पहले हमारे लाइक ये मैं यहाँ पे दो ही कैपेसिटर ले रहा हूँ, तीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके का रहेगा। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ओके, इसका और ये एंड यहाँ पे आपस में कनेक्ट है, ये है पोजीशन, सॉरी चार्ज सेम नहीं होगा इसमें, इसकी वैल्यू हमारी C1 है, ये हमारा C2 का कैपेसिटेंस, ये B वोल्ट की बैटरी है। अब होगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के पॉजिटिव से कनेक्ट हैं, दोनों के नेगेटिव एंड नेगेटिव से कनेक्ट हैं। मीन्स जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक साइड में कनेक्ट हैं पॉजिटिव से, और जितने भी नेगेटिव टर्मिनल हैं वो नेगेटिव से कनेक्ट हैं एक साइड, जबकि सीरीज में अपोजिट था इसका, वहाँ पे अलग था। तो बस आपको यही देखना है, जितने भी आपको कैपेसिटर गिवन है, अगर उनके जितने पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं उन सभी का, तो हम कह सकते हैं कि वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। दूसरा, जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज B वोल्टेज यहाँ पे होगा B0,
और 0 यहाँ पे होगा। इसके अक्रॉस भी यही बी वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी हमारा यही बी वोल्ट का ड्रॉप होगा। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे निकल के आए। पहला, वोल्टेज across all the capacitor should be same। सेम होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट यहां से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल्स of all capacitor should be connected to positive to battery, connected to positive of battery। सिमिलर, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होने चाहिए। सिमिलर यहाँ पे आप ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल कैपेसिटर should be connected to negative of बैटरी। जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से, और जितने भी नेगेटिव टर्मिनल हैं कैपेसिटर के वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने चाहिए। और वोल्टेज जितने भी कैपेसिटर हैं उनके अक्रॉस सेम होना चाहिए। ये दो जो पॉइंट हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे होने चाहिए। ये कंडीशन होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, जिससे हम कह सकते हैं 2 कैपेसिटर या 2 से ज़्यादा हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। और जो चार्ज है Q चार्ज, वो हमारा डिवाइड होगा यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2। वोल्टेज जो चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे हमारा रेजिस्टेंस होते थे, रेजिस्टर्स में यहाँ पे करंट डिवाइड होती थी, और कैपेसिटर के केस में करंट डिवाइड होती है, वो चार्ज डिवाइड होता है, चार्ज डिवाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला C बराबर Q/B होता है। अब हम यहाँ पे क्या हमारा डिफरेंट चल रहा है और क्या सेम है? वोल्टेज सेम है और चार्ज डिफरेंट है। Q बराबर CB लिख सकते हैं। इससे हम यहाँ पे Q1 की वैल्यू निकालें तो C1B निकलेगी, और यहाँ पे हम निकालें तो Q2 बराबर C2B निकलेगा। उस फॉर्मूले में रख के यहाँ पे रखा तो C1 और वोल्टेज इसके अक्रॉस हमारा B है तो C1B, यहाँ पे वोल्टेज B और चार कैपेसिटेंस C2 तो C2B। और अब यहाँ से हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2। जो टोटल चार्ज बैटरी से रिलीज हो रहा है वो ही हमारा आगे चल के डिवाइड हो रहा है और कंबाइंड होके फिर यहाँ पे वो Q चार्ज हो जा रहा है। यहाँ से हमारा Q1 गया इसमें गया Q2, यहाँ पे आया Q1 और यहाँ पे आया Q2। फाइनली ये कंबाइंड हुए और फिर से Q बन गया। यहाँ से Q गया, Q1 Q2 में डिवाइड हुआ, फाइनली फिर कंबाइंड हुए, Q बना और फिर आगे जाके वो Q ही दोनों साइड में हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस Q के लिए भी हम टोटल कैपेसिटेंस इसका, अब हमने इसका एक कैपेसिटेंस बनाया ये, और ये वोल्टेज हो गया इसके अक्रॉस B वोल्ट C इक्विवेलेंट। तो इसका क्या बनेगा
सेम बन जाएगा। और Q चार्ज है इसमें, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट B, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे C इक्विवेलेंट B, और यहाँ पे C1B यहाँ से रखा Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू C2B। B से B हमारा यहाँ पे कैंसिल होगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2 के लिए। और जनरल फार्मूला बनाना है तो हम यहाँ पे 2 से ज़्यादा इनको सेट कर देंगे, C1 C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारा ये C इक्विवेलेंट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। पैरेलल में हमारा ये फार्मूला यूज होगा और सीरीज में हमारा C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सीरीज के लिए और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज होगा। ओके, बाकी का इसके अब न्यूमेरिकल बचते हैं, तो न्यूमेरिकल मैं आपको सेपरेट वीडियो में कराऊंगा। हर टॉपिक के न्यूमेरिकल मैं सेपरेट वीडियो में कराऊंगा। बाकी का टॉपिक को कवर करूंगा मैं एक वीडियो में और उसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जिसमें मैंने आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में समझाया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।